नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट होता है और तब से लेकर आज तक कट्टरपंथियों का हिंदुओं पर हमला जारी है। लेकिन अब कट्टरपंथ की इस आग में खुद कट्टरपंथी मौलाना भी जलने लगे हैं। दरअसल हिंसा की आदी हो चुकी बांग्लादेश की नफरती भीड़ अब आपस में ही लड़ रही है। मैदान में एक कार्यक्रम को लेकर 2 मौलानाओं के गुट आमने सामने आए और उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाथों में लाठी डंडे, सड़कों पर फिर से हिंसा, कट्टरपंथियों का हंगामा, बेपटरी कानून व्यवस्था और मूक दर्शक प्रशासन। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर नफरत किस कदर सवार है उसे इस भीड़ से समझिए। जो कट्टरपंथी अब तक हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बांग्लादेश की गलियों में अब मौलाना एक दूसरे को इसी तरह निशाना बना रहे हैं। ये हंगामा क्यों हुआ अब बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फुटेज को शुरू से देखिए। अचानक सड़क पर 150 से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। सभी के हाथों में डंडा है, मतलब साफ है कि इसकी तैयारी पहले से की गई थी। सैकड़ों की भीड़ एक साथ एक तरफ बढ़ती है। इस दौरान जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी भी की जाती है और हर बार की तरह पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता है। এই মুহূর্তে ঢাকা পোস্টে আপনাদের যুক্ত করেছি টঙ্গীর ইস্তেমা ময়দান এলাকা থেকে। আপনারা জানেন এখানে কিন্তু দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে কিন্তু পরিস্থিতি থমথমে বিরাজ করছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিন্তু প্রশাসন কাজ করছে। পাশাপাশি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। একদিকে প্রথমেই এখানে সাতপন্থী যারা ছিলেন তারা কিন্তু মাটির দখল নিয়েছিলেন এবং সকাল থেকেই এখানে জুবায়েরপন্থী যারা আছেন তারা কিন্তু এই इस्तेमा मैदान दिखे आसते थाकेन एवं बेश किछुक्षण एखाने किन्तु पुलिस और सेना के सामने 2 गुट एक दूसरे पर हमला करते हैं। बसों और बाकी वाहनों को रोका जाता है। चौराहे पर घंटों तक यही आलम रहता है, लेकिन दोनों गुट पीछे नहीं हटते और राजधानी ढाका में एक बार फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। এখানে কঠোর হাতে দমন করার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি আমরা আপনাদের আগেও যেমনটি জানিয়েছিলাম এখানে কিন্তু থরে থরে যে বিজিবি এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের কয়েক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবির কিন্তু একটি কড়া মহড়া এখানে চলছিল এবং সেটিকে ভেদ করেই কিন্তু এখানে দুই পক্ষে অবস্থান নেয় প্রথম দিকে। दरअसल ये पूरा विवाद मौलानाओं के 2 गुटों को लेकर हुआ था। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक मौलाना साद के समर्थक, जिन्हें साद पंथी भी कहा जाता है, टोंगी मैदान में इज्तिमा आयोजित करना चाहते थे। वहीं विरोधी मौलाना जुबैर के समर्थक इज्तिमा नहीं कराने देना चाहते और इसी कारण से जुबैर के समर्थकों ने पहले ही इज्तिमा मैदान पर कब्जा कर लिया और मौलाना साद के समर्थक मैदान में पहुंच गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से 2 चरणों में होने वाले टोंगी इज्तिमा को एक चरण में कराने की मांग कर रही हैं। जुबैर समर्थकों का आरोप है कि हसीना की पार्टी ने मुसलमानों को बांटने के लिए इज्तिमा को 2 चरणों में शुरू किया था। दूसरी ओर जुबैर समर्थकों ने मौलाना साद के समर्थकों पर भारत के एजेंट होने का आरोप लगाया है और अक्टूबर से ही साद के समर्थकों के खिलाफ रैलियां करना शुरू कर दिया था। अब सवाल है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा क्यों भड़क रही है। आखिर बांग्लादेश में एक बार फिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, उसके लिए ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। 2 महीने पहले ही आई ये तस्वीर अमेरिका की है, जहां इस मंच से मोहम्मद यूनुस ने महफूज आलम को शेख हसीना के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड करार दिया था और यही महफूज आलम अब भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड भी बन रहा है। महफूज आलम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा था, इस पोस्ट में महफूज आलम ने लिखा कि ईस्ट पाकिस्तान बनाने के पीछे हिंदुओं का हाथ था। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को भी बांग्लादेश के साथ मिलना चाहिए। जो 1975 में हुआ था वो 2024 में दोहराना होगा। हिंदुओं को टारगेट करना बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण का नया ट्रेंड बन गया है
और अब यहाँ कट्टरपंथी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। 5 अगस्त को जब हिंसा के जरिए शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था, तब से लेकर अब तक 4 महीने गुजर गए हैं। पहले हिंदुओं के खिलाफ जमकर पूरे बांग्लादेश में हिंसा हुई, अब मौलाना एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।